उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को लेकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब लगभग साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है और आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भविष्य में किसी तरह का कानूनी विवाद न हो। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या करेगा यह आयोग। आपको बता दें, यह आयोग पंचायतों में ओबीसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी आबादी का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आयोग यह तय करेगा कि किस निकाय में ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार के मुताबिक आरक्षण आबादी के अनुपात के आधार पर तय होगा, लेकिन ओबीसी के लिए यह आरक्षण कुल सीटों के 27% से अधिक नहीं हो सकेगा। अगर किसी क्षेत्र में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो आयोग खुद सर्वे कराकर आबादी का निर्धारण करेगा। सरकार द्वारा गठित यह आयोग कुल 5 सदस्यों का होगा। इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। इसके अलावा आयोग में सामाजिक न्याय और प्रशासनिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि अभी सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल यही कि कब तक ये रिपोर्ट आएगी। सरकार के अनुसार आयोग का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का रखा गया है, यानी आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसके बाद सरकार आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करेगी और फिर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने और नई आरक्षण सूची तैयार होने में समय लग सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। यूपी में पंचायत चुनाव और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, जिला पंचायत अधिनियम 1961 और संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत संचालित की जाती है। सरकार का दावा है कि इस बार सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरक्षण तय किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की निगाहें आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इसी के आधार पर पंचायत चुनाव की नई तस्वीर तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 डेस्क।